गुफा में संवाद, डर और समाधान की शुरुआत। राजा पिंगलक मौन हो गए, पर भीतर उनके विचारों में हलचल थी। पिंगलक बोलता है, ये दमनक साधारण नहीं लगता। बातें बहुत समझदारी वाली कर रहा है। शायद अपने डर को बांट कर देखूं, कहीं हल ही निकल आए। दमनक बोलता है, किस सोच में खो गए राजन। पिंगलक बोलता है, दमनक सुनो, तुम्हें दूर से गरजने की आवाज सुनाई दी होगी। दमनक बोलता है, हाँ स्वामी, सुनी थी। पिंगलक बोलता है, मैं सोच रहा हूं इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में चला जाऊं। दमनक बोलता है, क्या, लेकिन क्यों। पिंगलक बोलता है, जिस प्राणी की वो गर्जना थी, अगर वो हमसे भी बलशाली हुआ तो क्या मैं उससे सामना कर पाऊंगा। दमनक बोलता है, स्वामी, सिर्फ एक गर्जना सुनकर आप ये कल्पना कर बैठे कि कोई आपसे बलशाली है। चलिए, मैं आपको एक नीति कथा सुनाता हूं। एक दिन एक गीदड़ जंगल में अकेला जा रहा था, गुनगुनाते हुए, बेफिक्र। गीदड़, चल अकेला, तू ही शेर का मेला। अचानक हवा से की आवाज। गीदड़, अरे बाप रे, शेर की भूखी आत्मा तो नहीं। गीदड़ भागने लगता है, लेकिन तभी वो रुकता है और सोचता है। गीदड़ सोचते हुए, बिना देखे डरकर भागना मूर्खता है। चलो, जाकर देखता हूं कि असल में क्या है। गीदड़ धीरे धीरे लौटता है। वो देखता है, एक सूखी खाल है जो हवा से हिल रही थी। हट, डर तो शेर का था, निकली ये सूखी खाल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गीदड़ खाल को सूंघता है, लालच जागता है। खाल है, कभी जानवर रहा होगा, हड्डियां होंगी, मांस होगा, आज तो दावत पक्की। खाल को नोचता है, सूखी, सड़ी और बदबूदार निकलती है। हाय रे, भूख के चक्कर में तो नाक ही गई। दमनक अब निडर होकर बोलता है। उसकी आंखों में नीति की चमक थी और शब्दों में विश्वास का संबल। दमनक बोलता है, शास्त्रकारों का कथन है, जब हर्ष या भय का समय आए तो जो व्यक्ति सोच विचार कर कार्य करता है वो कभी पछताता नहीं। राजन, घबराइए मत। पिंगलक बोलता है, मेरा पूरा परिवार, वो सब इस गर्जना से भयभीत होकर भागने का निर्णय कर चुके हैं। अब मैं अकेला यहां रहकर क्या करूंगा। दमनक बोलता है, महाराज, वो सब आपको डरता देख भयभीत हुए हैं। आप बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं उस रहस्यमय गर्जन करने वाले जीव की जानकारी लेकर लौटता हूं। तब तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, फैसला तब कीजिएगा। क्या तुम हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? स्वामी की रक्षा करना ही सच्चे सेवक का धर्म है। तो ठीक है, जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। दमनक पिंगलक को झुककर प्रणाम करता है और तेज कदमों से गुफा से बाहर चला जाता है। परंतु पिंगलक मन में सोचता है, कहीं मैंने अपने मन की बात बताकर गलती तो नहीं कर दी। कहीं दमनक मुझसे मंत्री पद छिन जाने का बदला लेने तो नहीं आया। अगर वो उस भयानक प्राणी को मेरे खिलाफ ले आया तो। पिंगलक इधर उधर देखता है, फिर डरकर गुफा के कोने में एक छिपे हुए स्थान पर दुबक जाता है। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।